वो जमीन हमारी है और आज कंपनी हमें लात मार के भगा रही है, तो बताइए क्या करते हैं? अरे ये तो झारखंड है मेरे बिहार के भाइयों कि हम धरना दे रहे हैं। कसम से अगर ये बिहार होता ना, आप उनको उठा के पटक पटक के मारते। मेरे बिहार के भाइयों, अगर डीवीसी बिहार में होता, मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों, अगर बेरमो के कोयला के खदान बिहार उत्तर प्रदेश में होते और आपको नौकरी में नहीं रखा जाता, कसम से पटक के वही मारते हैं। तो हम धरना दे रहे। ईमानदारी से बोलिए मेरे बिहार और यूपी के भाई, मेरी बात आप सुन रहे हैं? बताइए, अगर आपकी जमीन में आपके पूर्वज आप कहते हैं ना 12 बीघा में पुदीना बा, मेरे बिहार के भाइयों आप कहते हैं ना 12 बीघा में पुदीना बा, ईमानदारी से बताइए, अगर आपकी 12 बीघा की जमीन बीटीपीएस ले ले, आपकी 12 बीघा की जमीन डीवीसी ले ले और आपको नौकरी में न रखे, आप क्या करते? सही बोल रहे हैं। अगर बिहार होता ना तो एक एक को पदाधिकारी को लोग पटक पटक के मार देते। ये झारखंड है इसीलिए धरना दे रहे हैं, ये झारखंड है इसीलिए कोर्ट कचहरी जा रहे हैं। मैं बिहार के भाइयों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि बेरमो में आज चोंगा का आवाज बहुत दूर तक जा रहा है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, ना कोई शत्रुता है। आपको बिल्कुल हमने बोला 4 लोगों को हम अपना सगा भाई हम लोग मानते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, उत्तर प्रदेश को हम लोग फुफेरा भाई मानते हैं। उत्तर प्रदेश वाले भाई हम लोग फुफेरा भाई हैं, बिहार वाले हम लोग सगा है। बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संजला है और हम झारखंड सबसे छोटे हैं। क्योंकि हम इतिहास यही कहता है कि हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। 4 प्रदेश पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये इतिहास में अंग्रेजों के कालखंड में, मुगलों के समय में लगभग बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। इसीलिए हम संवैधानिक जो देश हमारा बना, कहीं ना कहीं अंग्रेजों की भूमिका है, तो हम अंग्रेजों के कालखंड से ही मानते हैं। आप हमारे बड़े भाई हैं और आपसे हमारा झगड़ा उस समय होगा जब हम आपका हिस्सा मांगेंगे, आप हमारा हिस्सा पे नजर गड़ाएंगे, झगड़ा होगा। आप मेहमान बन के आएंगे, स्वागत होगा, बिल्कुल स्वागत होगा। और आज भी तो हम कहते हैं हम 75% मांग रहे हैं, 25% में बिहार के लोग आए, स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लोग आए, स्वागत। एक बार आप दिल में हाथ रख के देखो। बिहार के भाइयों एक बार ईमानदारी से बोलो, यहाँ जो ठेका मिलता है, नौकरी छोड़िए, कई को झारखंडी को मिलता है। उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों, बिहार के ठेकेदारों, यार कुछ भी करो, मानवता है ना, मानवता है तो दिल में हाथ रख के बोलो। तुम्हारा जमीन नहीं, तुम्हारा गांव नहीं, और तुम यहाँ करोड़ों का ठेका लेते हो और हम धूल फांकते हैं। बताओ गलत है कि नहीं है? बताओ हमारी लड़ाई सही है कि नहीं है? ये सवाल हम बिहार उत्तर प्रदेश से पूछेंगे कि हमारी लड़ाई सही है या नहीं है। आप अपने घरों की खिड़कियों से सुन रहे हैं मुझे, बाहर आके जवाब दीजिए कि हमारी लड़ाई सही है या नहीं है। अरे हमें ठेका नहीं मिलता है, ठेका उत्तर प्रदेश के भाई में आप लेते हो। और मेरे प्यारे बिहार के भाइयों, अभी तेजस्वी जी क्या नारा दे रहे हैं? डोमिसाइल पॉलिसी 100%। क्योंकि आपको भी मालूम है 2 राज्य कब आपस में टकराते हैं? जब एक राज्य दूसरे राज्य पे उनकी नौकरियों में, उनके संसाधनों में चढ़ाई करता है। आज बिहार में, बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग नौकरियां करने लगे हैं। इसलिए बिहार में भी नारा गूंज रहा है कि नौकरी बिहारी को। गूंज रहा है कि नहीं गूंज रहा है? तो अगर झारखंड में वो नारा गूंजे तो क्या गुनाह है? आपको मालूम है कृष्णा नदी है कि कावेरी है भाई, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक आमने सामने होते हैं? कावेरी है। वहाँ पढ़ने, लेकिन एक्चुअली हम लोग भी 2 दिन पहले पढ़े हैं, जब ये कॉलेज में थे तब पढ़े, थोड़ा भूल गए। आप याद करें, कावेरी नदी है ना? मीडिया वाले भाई लोग कह रहे हैं हाँ कावेरी है। 2 स्टेट आमने सामने आते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। क्यों आते हैं भाई? हक की बात आती है तब आते हैं। तो इसलिए कोई गलत फहमी मत रही है कि बिहार झारखंड की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है। जब जब हक की बात होगी सामने आएंगे। अभी बिहार इसलिए सड़क पे है, बिहार के नौजवान, कि उत्तर प्रदेश के लोग वहां नौकरी ज्यादा करने लगे हैं। बिहार के लोग उनका विरोध करने लगे, करेंगे, क्योंकि बिहार बिहारियों का है। तो वही हवा तो हम भी कहते हैं झारखंड झारखंडियों का है, तो फिर जरा माँ तो गुनहगार हो जाता है। वही बात तेजस्वी जी बिहार में कर रहे हैं। मेरे प्यारे 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 बिहार के भाइयों, वही बात तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं।
कि बिहार में पहला हक बिहारियों का, तो अगर झारखंड में वही बात जयराम महतो कहे कि झारखंड में पहले झारखंडी, तो गलत क्या है भाई? इसीलिए दो स्टेट कभी आपस में टकराते हैं जब हक अधिकार की बात आती है। आप तमाम स्टेट का उदाहरण ले लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक का उदाहरण लीजिए या किसी अन्य स्टेट का उदाहरण लीजिए, वो तभी टकराते हैं जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के हक अधिकार के साथ समझौता करता है। आप बाला साहब बाल ठाकरे को पूरा देश अभी जानता है, एक मजबूत नेता महाराष्ट्र के, लेकिन शुरुआत कहां से हुआ? न जब मद्रास के लोग महाराष्ट्र में हावी हो गए, मद्रास के लोग हर एक जगह हावी हो गए, महाराष्ट्र में मद्रास के लोग हर एक जगह हावी हो गए, तब बाल ठाकरे आके बोले कि महाराष्ट्र मराठी मानुस का। क्या गलत बोले भाई? क्या गलत बोले? महाराष्ट्र मराठी मानुस का पहले, फिर आइए जो आना है। ठीक उसी प्रकार झारखंड में झारखंडी फर्स्ट। और हमने ईमानदारी से बताइए तो क्या किसी बिहार के प्रोफेसर का हमने विरोध किया है? क्या उत्तर प्रदेश के किसी डीसी या एसपी का हमने विरोध किया है? नहीं, क्योंकि वो ए ग्रेड की नौकरी है, वो ए ग्रेड की नौकरी है, वो देश स्तर में कोई कहीं जा सकता है। भैया अगर चपरासी में भी आप चले आएंगे तो बताइए छोटा भाई विरोध करे कि नहीं करे? इसीलिए मेरा ये सवाल मेरे बिहार के भाइयों से है, आप उत्तर दे दो, अपनी बालकोनी से बाहर आओ। और ईमानदारी से बोल रहे हैं, जो बालकोनी आप देख रहे हैं वो भी हमारी जमीन पे है, फिर भी हम लोग को गाली देते हैं, फिर भी हम लोग को गाली देते हैं। अरे भाई, ये झारखंड के भोले भाले लोग हैं कि हमने आपको जमीन भी दिया, नौकरी भी दिया, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिला, अच्छा स्वास्थ्य भी मिला, करोड़ों का टेंडर भी मिला, और गुनाह क्या हो गया? झारखंड में जय झारखंड बोलना गुनाह हो गया, झारखंड में झारखंडियों की हक की बात करना गुनाह हो गया। इसलिए दोहरे ना सोचे, ठंडे दिमाग से और दिल से मैं ये आपके सोचने के लिए छोड़ देता हूँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हैं। अब सोचिए, फिर सुबह एक दिन आइए, मिलते हैं और बैठ के हम लोग बात करते हैं। और उस समय आप बोलिए कि जयराम महतो विधायक डुमरी आप लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, उस समय आके कहिए कोई बांटने का काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम आपके IAS IPS के खिलाफ नहीं है, हम आपके प्रोफेसर के खिलाफ नहीं है, हम आपके जनरल मैनेजर के खिलाफ नहीं है। अब 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में नौकरियां अगर आप ही करोगे तो आप ही बता दो हम क्या करें? हम अपने गांवों को लेकर दामोदर नदी में विसर्जन कर दें? हम अपने भाइयों को बहनों को लेकर नदी में जल समाधि में चले जाए? बताइए, आप बताइए ना कि हमने किसी डीसी को जाके उसके दफ्तर के बाहर नारा लगाया हो कि डीसी साहब हो गए, SP साहब हो गए, प्रोफेसर साहब हो गए, मैनेजर साहब हो गए, क्या नारा लगाया है? नहीं लगाया। अरे अब 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में आउटसोर्सिंग में आप लोग आ जाएंगे, भर जाएंगे, तो कोई भी प्रतिकार करेगा। आप अच्छा कहिए, बुरा कहिए, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। इसलिए मेरा ये भाषण समर्पित है बिहार और यूपी के भाइयों के लिए, बंगाल के भाइयों के लिए, और जो भी अन्य प्रदेशों के भाई रहते हैं, बहन लोग रहती हैं, गार्जियन लोग रहते हैं, उनके लिए मेरा ये भाषण समर्पित है। आप मेरे इस भाषण को सुनिए और आप खुद डिसीजन लीजिए कि जयराम महतो की आलोचना करने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि हमने आपको क्या दिया, ये सोचना चाहिए आपको। इस राज्य को हमने किन परिस्थितियों में बनाया, किन स्थितियों में बनाया, ये आपको सोचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज बिल्कुल साफ साफ ऐसे में हिंदी में भाषण दे रहा हूँ, हम लोकल अपना क्षेत्रीय भाषा में भाषण नहीं दे रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बेरमो में चारों तरफ मेरे बिहार भाई बहन लोग रहते हैं, आप सुने, एक बार सुने आप, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया आपका जो भी है, वोट देना ना देना तो 29 का बात है, वोट देना या ना देना 29 का बात है, लेकिन मेरे विचारों के आप जरूर सुने कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ और ओरिजिनल में लड़ाई क्या है। जैसे हम खतियान की बात करते हैं, तो खतियान का मतलब किसने आपको कहा कि जिसके पास खतियान नहीं वो छोड़ के चला जाए? किसने कहा भाई? किसने कहा? किसी ऐसे व्यक्ति ने, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने कभी ये कहा जिसके पास हथियार नहीं है वो छोड़ के चला जाए? किसने कहा? बता दो।
और खतियान जो खतियान का नारा झारखंड में घूम रहा है, खतियान एक स्थान नीति, खतियान के आधार पर स्थान नीति, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि वो स्थान नीति बनेगी और उसको इंक्लूड किया जाएगा नियोजन नीति में। और नियोजन नीति में इंक्लूड किया जाएगा मतलब कि जो झारखंड की नौकरियां होंगी, जो झारखंड नाम की नौकरियां होंगी, उनमें झारखंडियों को विशेष सुविधा, विशेष आरक्षण दिया जाएगा। उसमें ये थोड़ी कहा गया कि आप व्यापार नहीं करेंगे, आप व्यवसाय नहीं करेंगे, आप कोई काम धंधा नहीं करेंगे, आप कोई दुकान नहीं खोलेंगे, आप कोई टेंडर नहीं भरेंगे। कहा गया क्या भाई बताओ? तो इसलिए भ्रम को और भ्रांति को ना पाले। इस बात को इतना जानिए कि हम लोग इतिहास में 4 भाई थे, आज मनमुटाव है और मनमुटाव का कारण यही है कि आप लोगों ने चढ़ाई किया है हमारे हक अधिकार पे। ये हम कहने से नहीं डरते हैं।